आपको शायद याद होगा कि जब एक बार नेट हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा था यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, बहुत लंबी लड़ाई चली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसमें राज सिंह नाम के एक पिटिशनर थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 1991 मेरे ख्याल से था, तब कहा था कि यूजीसी का रेगुलेशन मैंडेटरी है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से आया था। और जैसे अभी साथियों ने बताया कि जब मैंडेटरी अगर है तो मैंडेटरी यूजीसी के ऊपर भी है ना, यूजीसी का रेगुलेशन सबके ऊपर मैंडेटरी है तो यूजीसी के ऊपर भी मैंडेटरी है। तो जैसे कोई चिट्ठी डाल देता है तो चिट्ठी का कोई लीगल वजूद नहीं है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत लंबी लड़ाई के बाद हम लोगों ने कुछ हद तक थोड़ी सी पैरिटी हमें मिली है ग्रुप ए सर्विसेज से। 1973 में पे स्केल स्टार्टिंग पे, उसके बाद प्रमोशन नहीं होता था, फिर बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, स्ट्राइक्स हुए वगैरह वगैरह, फिर हमको प्रमोशन मिला फर्स्ट टाइम 1983 में। उसके बाद 1998 में हम जिस तरह से समझाया हमने कि हम हायर क्वालिफिकेशंस के साथ लंबे समय पढ़ने के बाद एंट्री हमारी लेट हो रही है, तो उस टाइम के यूजीसी चेयरपर्सन ने हमें हायर स्टार्ट भी दिया, 10,000 स्टार्ट दिया, आईएएस को 8,000 स्टार्ट दिया। लेकिन सरकार ने वो यूजीसी रिकमेंडेशन को ही रिजेक्ट कर दिया कि हम नहीं मानने को तैयार हैं। तो वो वापस 8,000 पे हम आ गए, स्टार्टिंग सैलरी सेम है और चाहे कितना भी आपने पढ़ा हो। लेकिन उसके बाद जो हमारा आंदोलन था, उसके बाद हमें कम से कम एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट मिले और वो कंटिन्यूसली मिलते गए। 2010 का रेगुलेशन लास्ट था, 18 के पहले 2010 के रेगुलेशन में एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट थे, एडवांस इंक्रीमेंट भी, इन सर्विस इंक्रीमेंट भी। और उसके बाद दो रेगुलेशन के बीच में एक चिट्ठी आ गई 2017 की कि हम नहीं देंगे, तब डूटा लड़ी। लड़ना पड़ता है क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर ये लोग तो कुछ भी कर देंगे। तो डूटा लड़ी और लड़ने के बाद, आंदोलन के बाद यूजीसी ने कहा नहीं, हम इसको करेक्ट कर रहे हैं और यूजीसी रेगुलेशन 2018 में बाकायदा एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट आ गए। जब उस टाइम 2018 में भी है वो रेगुलेशन है, 2010 है उसमें भी है, तो ये 2017 का कोई मायने ही नहीं है। कुछ कॉलेजेस में ये कहा गया कि नहीं, लेकिन वो बीच में 2017 और 2018 के जुलाई के बीच के जो टीचर्स हैं उनको हम कैसे दें इंक्रीमेंट, वो भी गलत अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि तब तक 2010 का तो चल ही रहा था रेगुलेशन। द 2017 लेटर वॉज इलीगल, इट वॉज नॉट ए रेगुलेशन, इट वॉज नॉट एन अमेंडमेंट, इट वॉज जस्ट अ लेटर। सो देर इज़ नो क्वेश्चन कि ये लगातार अभी भी 2018 का रेगुलेशन हमारे ऊपर बाध्य है और यूजीसी के ऊपर और दिल्ली यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर बाध्य है। लेकिन ये लेटर जो फरवरी 2025 में आया मिनिस्ट्री से, जिसका कोई लीगल वजूद नहीं है, उसके बेसिस पे कई कॉलेजेस ने इंक्रीमेंट काटना शुरू कर दिया। जैसे उमा जी ने शुरू में बताया था, जेएमसी में लेटर गया है, दौलत राम में, लक्ष्मीबाई में, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ बहुत ज़बरदस्त, तो उन्होंने उसके ऊपर एक्ट नहीं किया। लेकिन दौलत राम कॉलेज तो बिल्कुल लॉ टू इटसेल्फ है, वहाँ पे लगातार इंक्रीमेंट काट रहे हैं और रिकवरी की भी बात चल रही है। तो रिकवरी एक और बड़ा मसला है हमारी यूनिवर्सिटी में कि कई बहानों से रिकवरीज चलती हैं, लाखों की रिकवरीज, और बिल्कुल झूठ, मतलब ये कि ब्लैकमेल किया जाता है कि आपका प्रमोशन हम नहीं करेंगे, आपको हम पेंशन नहीं देंगे जब तक आप इतने लाख रुपए आप रिकवरी में ना दे दो। जबकि कोर्ट रूलिंग भी इसके खिलाफ है कि आप रिकवरी जो पहले अगर ओवर पेमेंट हुई भी है किसी मामले में जो क्लियर नहीं है, लेकिन अगर हुआ है तो आप उस पर रिकवरी नहीं कर सकते हैं अगर इतना समय बीत चुका है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया उन्होंने टीचर से वसूला है रिकवरी में, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैकमेल। और ये एक और एग्जाम्पल है कि अब इसमें रिकवरी का भी डर है। लेकिन आगे जो है कि हम चाहते हैं सिर्फ ये नहीं हो कि जो अभी जो लगे हुए हैं उनका हमें रिकवरी ना हो, हम चाहते हैं कि हमारी सर्विस, हम लड़ते हैं अपने लिए नहीं लेकिन इस सर्विस के लिए लड़ते हैं, आगे भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स को आना चाहिए और छोड़ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये रिस्टोर किए जाएं। ये लेटर जो फरवरी की लेटर है मिनिस्ट्री की, इसको तुरंत विड्रॉ किया जाए। अभी 19 अगस्त को, जैसे अभी उमा ने बताया, कि एक जुमला हमारे सामने रखा गया क्योंकि 4 सितंबर को डूटा का इलेक्शन है और उसके पहले क्योंकि ये बड़ा इशू है टीचर्स में, एमफिल पीएचडी के इंक्रीमेंट को लेके एक कमेटी बना दी, उसमें डूटा प्रेसिडेंट को भी शायद रखा है। तो अब ये दिखाने की कोशिश है कि नहीं देखो हम कुछ तो लेके आए हैं कि अभी इस पर रोक लगी है, लेकिन ये रोक जो है ये एक दिखावा है और जुमला है। 4 सितंबर के बाद पता चलेगा कि किस तरह से मार पड़ेगी हम लोगों को। और हमारा डिमांड ये है कि हम ये जुमला एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सिर्फ स्टे की बात नहीं है, आप वो 2025 फरवरी की चिट्ठी
मिनिस्ट्री से जो आई है उसको विड्रॉ कीजिए, वो इलीगल भी है एंड इट इज़ एंटी एजुकेशन, एंटी टीचर। तो ये हमारा डिमांड है। बाकी जो लार्जर इश्यूज़ हैं उन पे तो हम लोग बात रखते ही हैं। हमारा डिमांड ये है कि जो हमारी डूटा लीडरशिप है, जो अनफॉर्चुनेटली अपना रोल अदा नहीं कर रही है, लगातार सरकार की जो नेगेटिव पॉलिसीज़ आ रही हैं, चाहे सर्विस कंडीशंस के मामले में, चाहे हमारे जो एजुकेशन का स्तर है उसके मामले में, कोर्सेज़ के मामले में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के मामले में, इतनी गिरावट हो गई हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कि हमें बहुत ही मतलब दुख होता है कह के कि हमारी लीडरशिप को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उनको आंदोलन करना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ से नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद ये है कि टीचर्स इस पे आंदोलन करेंगे और ये वापस होगा। एक चीज़ मैं लास्ट में सिर्फ बता दूं कि मैं यहाँ पे जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये JFME जो है ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फेडकुटा, फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स एसोसिएशन है, और ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स भी है। यानी कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सब की एसोसिएशंस का अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इसके साथ साथ स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल हैं, और बहुत सारे और जो एजुकेशन पे काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी, यहाँ पे मेंबर उनकी भी मौजूद हैं, यहाँ पे आई हुई हैं, और ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन, जिन्होंने ज़माने से काम किया है एजुकेशन के मामले में। हम सब मिल के ये लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले JFME की मीटिंग भी हुई थी जिसमें AIFACTO के सेक्रेटरी अरुण जी भी थे, अरुण कुमार, और वहाँ पे भी यूनानिमसली ये पास हुआ कि हम इस पे आंदोलन करें, हमें करना है, और ये हमारा एक प्राइम डिमांड है कि ये लेटर विड्रॉ हो और MPhil PhD के इंक्रीमेंट्स रिस्टोर होने चाहिए। 2 नवंबर 2017 का एक चिट्ठी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज बीइंग ब्रॉट बैक टू ओवररूल UGC regulations 2018 which were published as a gazette notification in July 2018. अभी जितने भी लीगल ग्राउंड्स है उसमें दिस comes across as a patent illegality, right? So जैसे 3 लीगल प्रिंसिपल्स है। पहला प्रिंसिपल है द लॉजिक ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड सब्सिक्वेंस। सबको पता है कि कोई भी एक विषय पे अगर 2 नियम आए तो जो नियम बाद में आता है उसी को माना जाता है एज द अपडेटेड या फिर द वन विच इज करेंटली इन फोर्स, राइट? सो द सब्सिक्वेंट लॉ इज व्हाट इज सपोज टू हैव इफेक्ट एंड द एंटीसीडेंट लॉ, right? So the prior law is supposed to have been cancelled, right? So now to use a 2017 letter to run down or to scrap a 2018 regulation goes against the logic of antecedents and subsequents. पहला legal ground, right? So जो इस चिट्ठी ने ध्वस्त किया है। दूसरा legal ground, right? So एक फिर से एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ, राइट? सो द मेन क्लॉज या फिर द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट? सो कोई भी एक विषय पे अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल कोई कानून ऑलरेडी बना हुआ है, उसका कोई अमेंडमेंट आप एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लेके, एक सबऑर्डिनेट स्टैंडअलोन नोटिफिकेशन जारी करके उसको बदल नहीं सकते हैं, राइट? सो जो चीज़ एक गजेट नोटिफिकेशन के तौर पे ऑलरेडी लाया गया है उसको माना जाता है एज द प्रिंसिपल लॉ। You cannot use a letter issued by any statutory body to run down or to scrap a principal clause or what is called a main body of a law, right? So this is the second legal ground that is completely washed away, that is completely destroyed by this current move. The third ground, right? So जो कि again सबको पता है, right? So a gazette notification, because it is notified in the gazette by the Ministry of Law, it is considered to be a legislation. It is considered to be a law, right? So a chitti ordered by a ministry is not law. So a chitti cannot be used to run down a legislation. So on all these 3 legal grounds, right, so this citing of a 2017 letter to run down a 2018 regulations, right, so is an illegal act. ये patently illegal है. Now how can a government be so emboldened? ये एक गवर्नमेंट को एक patently illegal act करने की ये साहस कब मिलता है?
जब गवर्नमेंट ये मैसेज हम तक पहुंचाने की कोशिश करे कि मैं जो बोलता हूं, राइट, सो या फिर हम लोग जो बोल रहे हैं वही कानून है, राइट, सो द लॉ ऑफ द लैंड डज नॉट मैटर, द वर्ड ऑफ द स्टेट मैटर्स, राइट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग डन हियर, राइट, सो जहां पे हम लोगों को कहा जा रहा है कि लॉ जाए बाहर में, राइट, सो लॉ को आप पढ़िए मत, सुनिए मत, जानिए मत, हम लोग जो बोल रहे हैं वही कानून है और उसी को मान के चलिए, राइट, सो जहां पे द वॉइस ऑफ पावर बिकम्स द वर्ड ऑफ लॉ. And this is exactly what this entire affair is all about. Now, when will teachers who are otherwise supposed to be law-abiding citizens of the country, who are otherwise supposed to instill in the future generations the principles of democratic citizenship, जिनको teachers को माना जाता है, जिनको डेमोक्रेटिक सिटीजन बनाने की काम टीचर्स करते हैं, उनको आप कब कह सकते हैं कि आप आइन को या फिर कानून को मत मानिए? जब आप ऐसे टीचर को रिक्रूट करेंगे, राइट, तो जिनको स्पेशलाइज्ड कोई पढ़ने लिखने का काम करना ही ना हो. और वही चीज अभी यूजीसी ने हम लोगों को दूसरे तरीके से बताने की कोशिश किया है कि आप रिसर्च मत करिए, क्योंकि रिसर्च से आपको कोई इंसेंटिव मिलने वाला नहीं है. आपका एमफिल या पीएचडी डिग्री कोई रिसर्च डिग्री रहेगा तो उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि बाद में जाके तो आपको एनईपी का कोर्स बढ़ाना है, जो कि मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स के नाम पे आपको हाल ही में पता होगा कि यूजीसी से एक एलओसीएफ करिकुलम का ड्राफ्ट निकाला गया है, जिसमें केमिस्ट्री के शिक्षकों को पढ़ाना है, राइट, तो सरस्वती वंदना से, राइट, तो केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू होता है, राइट. तो आप लोगों को पता होगा कि जिसमें मैथमेटिक्स के टीचर्स को रंगोली बनाना सिखाना पड़ेगा, राइट. सो आपको ऐसे टीचर्स बनाने हैं जिन्होंने कोई रिसर्च या फिर कोई स्पेशलाइज स्टडीज नहीं किया हो, जिनको रंगोली बनाना भी आता हो और अलजेब्रा पढ़ाना भी थोड़ा सा आता हो, राइट. तो ऐसे पढ़ने लिखने के लिए आपको रिसर्च क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड यूजीसी बेसिकली वांट्स दैट काइंड ऑफ अ टीचिंग फोर्स टू बी ब्रॉट इनटू द यूनिवर्सिटीज एंड द कॉलेजेस ऑफ दिस कंट्री. दैट्स द सेकेंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट, जिसको बोल के मैं बस ख़त्म करूँगा, आप लोगों को पता होगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में टीचर्स के लिए एक अलग दर्जा दिया गया था. कहा गया था कि टीचर्स आर नॉट वर्कमैन, टीचर्स वर्कर्स नहीं हैं. टीचर्स को कहा गया है कि दे आर पार्ट ऑफ अ नोबल वोकेशन. अभी ये नोबलनेस ऑफ वोकेशन कहाँ से आता है? सिर्फ बोलने से तो नोबलनेस ऑफ वोकेशन नहीं आता है. जब आप टीचर्स को उस नोबलनेस का कुछ एहसास दिलाइएगा, राइट, सो उनके पढ़ने लिखने का या उनके जो इंटेलेक्चुअल लेबर है उसका कुछ एक बेनिफिट उनको दीजिएगा, तब तो उनको अपने प्रोफेशन के नोबलनेस के बारे में एक अंदाज़ा, एक कॉन्शियसनेस होगी. नाउ द government basically wants to prove that the teacher is just as any other worker, right, and the teacher is somebody who can be therefore forced to believe in the word of illegality as the norm, right. So, and that is the kind of teachers that this government wants to stock up the universities and the colleges of this country with, right. So जिनको अपने nobleness of the profession का कोई अंदाज़ा ना हो और जो कि जाके, right, so illegal काम के साथ दे और illegal काम जाके भी करे, right. So that is the kind of training workshop that universities and colleges have to be turned into.